सो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम केमिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, परमाणु की संरचना। देखिए अगला हेडिंग क्या आया है, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। तो न्यूट्रॉन की खोज के बारे में 2-3 बातें यहाँ लिखी हैं, बस इतना आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन की खोज सन 1932 में चैडविक ने की थी। ये याद रखने वाली बात है। अब कैसे की थी वो देखिए। जब बेरिलियम एक धातु, जब बेरिलियम पर तत्व भी आता है, आप याद रख सकते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, याद है आपको, उसी तरह का वो है ये। तो जब बेरिलियम पर अल्फा कणों का प्रहार किया गया, यानी जब बेरिलियम की सतह पर हमने अल्फा कणों की बौछार की, तो क्या हुआ कि प्रोटॉन के भार से कुछ अधिक भार वाले विद्युत उदासीन कण निकले। तो क्या हुआ कि जब हमने बेरिलियम के ऊपर अल्फा कणों की बौछार की तो बेरिलियम से कुछ प्रोटॉन के भार से अधिक भार वाले कण बाहर निकले। तो उन्हीं विद्युदासीन जो कण निकले थे, इन्हीं कणों को किसका नाम दिया गया, न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। देखिए बहुत सिंपल है, आराम से आप इसको याद कर सकते हैं। इतना ही दिया गया आपकी किताब में, इतने को आपको याद कर लेना है, एग्जाम में आता है तो लिख देना है। अब हम दाईं ओर देखिए नई चीज़ की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। नया चीज़ है आपका परमाणु का थॉमसन मॉडल, बहुत मोस्ट है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है, सबसे पहले आया है कि सन 1898 में सर जे थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। ये बात सिर्फ आपको याद रखने वाली है, तो आप इसे आराम से याद रख सकते हैं। उसके बाद आता है कि उन्होंने बताया, अब उन्होंने क्या बताया देखिए, वो ध्यान से देखिए। उन्होंने बताया कि परमाणु एक समान आवेशित गोला है। ये एक समान आवेशित का मतलब ये हुआ कि पूरे परमाणु के अंदर एक समान रूप से जो आवेश है वो फैला हुआ है, यानी कि परमाणु की हर जगह पर, अगर परमाणु जितना भी उसका आकार है तो सब जगह जो है परमाणु में एक समान रूप से उसका जो भी आवेश है वो उसमें फैला है। तो इसलिए उन्होंने नाम दिया कि परमाणु एक समान आवेशित गोला है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है जिसमें धनावेश जो है एक समान रूप से फैला हुआ है। देखो नीचे लिख भी दिया कि उसमें क्या चीज़ फैली हुई है, हर जगह समान रूप से धनावेश फैला हुआ है। तो इसको सीधे उन्होंने नाम दिया था कि एक समान धनावेशित गोला भी आप इसको बोल सकते हैं, या एक समान आवेशित गोला भी कह सकते हैं। फिर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार धंसे होते हैं जैसे तरबूज में बीज धंसे होते हैं। हम जब तरबूज काटते हैं बीज से तो हम देखते हैं ना, लाल भाग सब तरफ फैला होता है एक समान रूप से, और बीज जो होते हैं वो उसमें बीच बीच में धंसे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसमें इलेक्ट्रॉन इसी प्रकार धंसे होते हैं जैसे तरबूज में बीज धंसे होते हैं। फिर अगले पॉइंट में क्या देखा हमने, देखो अब कभी कभी पूछा जा सकता है कि परमाणु का जो थॉमसन मॉडल है उसे किन किन नामों से जाना जाता है। तो पहला मॉडल आता है, मतलब कि पहला नाम आता है प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग तथा तरबूज मॉडल। ये तीनों नाम किसके हैं, परमाणु के थॉमसन मॉडल के, यानी थॉमसन ने जो परमाणु मॉडल दिया था उन्हीं को इस नाम से जाना जाता है। तो ये सारे नाम आपको याद कर लेने, अगर इसकी जगह कुछ भी लिखा आता है तो आपको पहचान जाना है कि ये किसके बारे में बातचीत चल रही है। अभी ये परमाणु मॉडल पूरा नहीं हुआ है, मैं बाईं ओर का साफ कर देता हूँ बोर्ड, और उसके बाद मैं इधर बाकी के पॉइंट्स लिख देता हूँ, तब तक आप इसे नोट कीजिए। तो लीजिए बाकी के पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं बाईं ओर, आप ध्यान से देखें। तो बाकी का अगले पॉइंट क्या है कि परमाणु में प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो ये भी हमें थॉमसन के परमाणु मॉडल से पता चलता है कि भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या कैसी होती है, बराबर होती है। अगला पॉइंट है कि प्रोटॉन का जितना भी कुल धनावेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के कुल ऋणावेश के क्या होता है, बराबर होता है। यानी प्रोटॉन का सारा धनावेश इलेक्ट्रॉन के सारे ऋणावेश के बिल्कुल इक्वल होता है, बराबर होता है। अगला है इसीलिए परमाणु का कुल आवेश कैसा होता है, शून्य, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का होता है, दोनों निरस्त हो जाते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो परमाणु का जो नेट आवेश निकल के आता है वो कितना आता है, शून्य निकल के आता है। अतः परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है। तो ये सारी बातें हमें किसने बताई, थॉमसन भैया ने बताई। अब देखिए इनके परमाणु मॉडल में कुछ कमियां भी थी। तो पहली कमी क्या थी, कमियां लिखी हैं मैंने, नाभिक की अवधारणा का अभाव। हम सभी जानते हैं परमाणु में नाभिक होता है, रदरफोर्ड ने बताया था। अभी हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे तब आपको जानकारी मिलेगी। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल में नाभिक की अवधारणा का अभाव है, मतलब नाभिक के बारे में कोई चर्चा ही उन्होंने नहीं की। तो यहाँ ये इसकी कमी है परमाणु मॉडल की। दूसरी, परमाणु स्थिरता की व्याख्या का अभाव कि भाई परमाणु स्थिर कैसे है, फिर परमाणु स्थिर कैसे है, कौन सी चीज़ परमाणु को स्थिर बनाए हुए है, वो उन्होंने नहीं बताई, स्थिरता के बारे में नहीं जानकारी दे पाए। न्यूट्रॉन की खोज के बाद परमाणु में उसकी स्थिति का अभाव, क्योंकि न्यूट्रॉन की भी उन्होंने कोई चर्चा नहीं की, ना ही नाभिक की चर्चा की, ना ही परमाणु की स्थिरता की चर्चा की, ना ही न्यूट्रॉन की स्थिति बताई। मतलब न्यूट्रॉन का नाम ही नहीं लिया उन्होंने, केवल प्रोटॉन का नाम दिया और किसका नाम दिया, इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। तो ये तीन कमी है, नाभिक की
मतलब कि नाभिक नहीं बता पाए वो नाभिक होता है नहीं होता है। दूसरा ये नहीं बता पाए कि परमाणु स्थिर कैसे रहता है। तीसरा ये नहीं बता पाए कि न्यूट्रॉन की खोज अर्थात मतलब कि न्यूट्रॉन की स्थिति क्या है, क्योंकि जब वो नाभिक के बारे में नहीं बता पाए तो फिर न्यूट्रॉन की स्थिति भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं नाभिक में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। तो इस तरह से ये 2-3 कमियां आपको थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में याद कर लेनी है, इनको समझ लेना है। कोई इनका क्रम नहीं है, आपको जो पॉइंट पहले याद आता है उस पॉइंट को आप पहले लिखिए। जितने भी मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं मैंने इसीलिए इनको पॉइंट्स के रूप में लिखा है ताकि आपको आसानी से याद हो सके। और आप अगर 1-2 सेंटेंस ऊपर नीचे होते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। आपको बस कुछ बातें थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में पता होनी चाहिए, बस ये मेन चीज़ है। तो यहाँ पे ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाता है। आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्ते, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, ईश्वर आपका भला करें।